देखो, रामचरित परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। रामचरित्र हमें जीवन को जीना सिखाती है। जीवन जीने का जो ढंग है वो रामचरित्र से ही सीखते हैं। अब रामचरित्र तो भैया बहुत बड़ा है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन सूर्य वंश वर्ष सतौ। सूर्य वंश इतना बड़ा है कि एक वर्ष भी पूरा लग जाएगा फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सूक्ष्म में सूर्यवंश एक श्लोक में ही पूरा करेंगे। हाँ, श्री ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से हुए कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से हुए विवस्वान, सूर्य जिनसे चला सूर्यवंश। और आगे चल करके इन्हीं का नाम श्राद्ध देव मनु पड़ा, जिसकी पत्नी का नाम श्रद्धा, पुत्र एक भी नहीं। वशिष्ठ जी ने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, फलस्वरूप एक बिटिया का जन्म हुआ। तो वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हमें तो बेटा चाहिए। तो उसी बिटिया को वशिष्ठ जी ने फिर बेटा बना दिया। आगे चल करके मनु महाराज के 10 बेटा हुए। इक्ष्वाकु, नरयाकु, श्रेयाति, तृष्टि, नभग, प्रसद, त्रुवि। श्रेयाति नामक जो पुत्र था, उनकी एक बेटी सुकन्या हुई, जिन्होंने धोखे से च्यवन ऋषि के नेत्रों को फोड़ दिया था। बाद में उन्हीं का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में कर दिया। अश्वनी कुमारों के प्रभाव से बाद में दोनों ने नवयौवन प्राप्त कर लिया था। इन्हीं श्रेयाति के वंश में आगे महाराज रेवत का जन्म हुआ, जिनकी रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। और इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा था ककुदमी। और ककुदमी अब मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नाभाग, नाभाग के बेटा हुए परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। और अम्बरीश भी भगवान के परम भक्तों में से थे। तो महाराज अम्बरीश जी ऐसे भक्त हुए, जब भगवान के लिए प्रसाद लगाते हैं ना, तो अपने हाथ से आटा बनाते हैं और गूंजते हैं और टिक्कड़ बनाते हैं और प्रसाद भी अपने हाथों से लगाते हैं। सम्राट होने के बाद भी भगवान की पोंछा, मंदिर में पोंछा, झाड़ू सेवा स्वयं अपने हाथ से करते हैं। सब ही मनः कृष्ण पदारविंदयो बसांति वैकुंठ गुणान वर्धने करयो हरेर मंदिर मार्जना दिशो भयम चकाराच्युत विश्वधीशम। ऐसे अम्बरीश जी महाराज हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके योगनाश हुए, जिन्होंने मंत्र पिए हुए जल को पी लिया था। तो मानधाता के उदर को चीर करके इनका जन्म हुआ। आगे चल करके इन्हीं के बेटा हुए सत्यव्रत, सत्यव्रत के हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बेटा हुए रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशमान दिलीप, भागीरथ, ऋतुपर्ण, सौदास, असमंग, नारी कवच, खटवांग, दिलीप, रघु। और रघु के राजा हुए अज, और अज के महाराज हुए दशरथ। और दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। एक ही श्लोक में पूरी रामचरितमानस हो रही भैया। कैसे? आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम इति संपूर्ण रामायणम। बोलो राम राजा सरकार की। अब विस्तार की कथा है रामचरितमानस, तो धीरे धीरे कथाओं में थोड़ी थोड़ी कर करके आपको बीच बीच में सुनाते जाएंगे, लेकिन अभी समय नहीं बचा है। अब चलते हैं सूर्यवंश के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, सूर्यवंश तुमने सुना
अब हम तुम्हें चंद्रवंश सुनाने जा रहे हैं। तो चंद्रवंश की कथा ध्यान देकर के सुनो। कथितो वंश विस्तारम भवता सोमशूल्य हो रागच्यो भयम भत्यानम चरितम परमा भयम। कथितो वंश विस्तारम। अब मैं तुम्हें चंद्रवंश सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान देकर के सुनो राजा परीक्षित। चंद्रवंश में सबसे पहले परमपिता परमात्मा ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि मुनि, अत्रि मुनि के बेटा हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा हुए बुध, और बुध के हुए पुरुरेवा, जिनका दूसरा नाम था राजा एल। अरे ध्यान से सुनो, यादवों की वंशावली सुना रहे हैं, यादवों की उत्पत्ति सुना रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनो। हाँ? दूसरा नाम था एल, जिनका विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा से हुआ, जिसके बेटा हुए 6 आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। ये 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल के राजा नहुस का जन्म हुआ। इनके भी बेटा हुए 6 यति, अयाति, सयाति, अयाति, बयाति और कृति। ये 6 बेटा हुए, जिनका बड़ा बेटा तो यति ही हो गया। अयाति के 2 विवाह हुए, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ और बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा के साथ। दोनों रानियों के संतानें कितनी हुई? 5। एक रानी के 2 बेटा और दूसरी रानी के 3 बेटा। कौन कौन? यदु, तुरु, वसु, अनु और पुरु। ये 5 संतानें हुई, जिनमें से पुरु इतना पिता का भक्त था कि पिताजी की बुढ़ापे में बूढ़े हो गए थे पिताजी, तो पिताजी का बुढ़ापा खुद धारण कर लिया था और जवानी पिताजी को दे दी थी। तो इनकी माताजी ने आशीर्वाद दिया कि तू ही सम्राट आगे चल करके बनेगा, इनमें से कोई सम्राट बन ही नहीं पाएगा। इसलिए इसी पुरुवंश में आगे चल करके राजा दुष्यंत हुए, और राजा दुष्यंत के महाप्रतापी बेटा हुए राजा भरत। एक भरत चंद्रवंश में भी हुए, जो बाल्यकाल से ही खेलने के लिए शेरों के बीच में जाते थे, सिंगों से कीड़ा करते थे। ऐसे भरत राजा हुए यादवों में। इन्हीं के वंश में राजा रंतदेव हुए, जो 49 दिन स्वयं ही भूखे बैठे रहे थे और अपना संपूर्ण खजाना प्रजा में लुटा दिया था। ऐसे राजा रंतदेव हुए। और इसी पुरवंश में राजा परीक्षित तुम्हारा भी जन्म है। परीक्षित भी पुरवंशी ही थे। आगे चल करके जो दूसरा बेटा था यदु, यदु से चढ़ा यदुवंश, और यदुवंश में ही हमारे प्यारे गोविंद का प्राकट्य होता है। अब गोविंद का प्राकट्य कैसे होता है भैया, थोड़ी सी कथा सुन ली जाए। मथुरापुरी का राजा है कौन? मथुरापुरी के राजा है उग्रसेन। उग्रसेन की एक बेटा है जिसका नाम था कंस। कंस को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया, नारद जी ने बचा लिया, और बड़ा हुआ तो पूरी कहानी सुना दी, तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। हाँ, तो महाराज कंस अत्याचारी बन गया, तो मथुरापुरी के सभी लोग नफरत करने लगे। तो इसने अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न किया। विदा करने के लिए स्वयं गया, रथ में बैठ करके आकाशवाणी हुई, एक कंस तेरे अत्याचारों से पृथ्वी अकुला रही है, जो क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से तू लेकर के जा रहा है, इसी बहन का जो अष्टम लाल होगा, बताते हैं वही तेरा काल होगा। अब तो महाराज बहन के बाल पकड़ करके रथ से नीचे फेंक दिया।
पंचामृत बढ़िया बना लो। हाँ? बना लिया, बहुत बढ़िया। रथ से नीचे जैसे ही फेंका, मारना चाहता था तो वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहने लगे, राजा कंस तुम्हारा शत्रु कौन है? बोले हमारा शत्रु है 8वां पुत्र। तो बोले जितने बालक होंगे वो सब हम तुम्हें अर्पण कर देंगे, परंतु हमारी पत्नी को मत मारो। तो दोनों को जेल खाने में डाल देता है। तो सबसे पहला बच्चा होता है कीर्तिमंत प्रथमंज कंसयान कुदुंदुभि आपर्यामास कच्छेण सोनता दते विहला। पहले बेटे का नाम था कीर्तिमान। उसको लेकर के गए तो कंस ने वापस किया, कहा इसका हमें क्या करना है? तो महाराज नारद जी आ गए, भ्रमित कर दिया, पुष्प दिखा करके गिनती गिना करके कि पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी, दूसरा तीसरा हो सकता है, मार दिया। इधर 6 बालकों की हत्या कंस के द्वारा हो जाती है। अब 7वें बालक के रूप में कौन आया? बलराम जी। मैया यशोदा के, मैया देवकी के गर्भ में बलराम जी आए और रात ही में योग माया को आदेश दे दिया कि जाओ तुम इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। तो रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। वह गर्भ सबको पता चल गया। तो महाराज सब कहने लगे कि अरे इसका 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब प्यारे गोविंद 8वें गर्भ में आ रहे हैं और सभी देवता आकाश में खड़े होकर के भगवान की गर्भ स्तुति गाते हैं। आए हम सभी भी भगवान की स्तुति गाएंगे ताली सेवा करते हुए। अरे राम राम, काय को एक उपले से स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, और स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, तो स्वागतम कृष्णा। सत्यव्यतम सत्य परम सत्यम सत्यम योनि निहित सत्य, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। ओ सत्यस्य सत्यभूत सत्यत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणं प्रपन्या, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम शरणागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। बोलो बाल कृष्ण भगवान। और दिन बुधवार का था और ठीक रात्रि के 12 बजे जेल खाने में प्यारे गोविंद का प्राकट्य हो जाता है। 4 भुजाओं से सुशोभित भगवान शंख चक्र गदा पद्म से धारण किए और माता देवकी और वसुदेव को दर्शन दे देते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो चतुर्भुज भगवान की जय हो। तो भैया ऐसा करो, थोड़ा सा पंचामृत और थोड़ा सा प्रसाद यहाँ ठाकुर जी को लगाओ और सूप में भगवान। ओ बेटा बारे मत भूल जइयो मोको
और सूपा में धर के तो को पहुंचा में गोकुल धाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। भैया हमारो जन्म को बेरी। भैया हमारो जन्म को मेरी। और कहना मेरो ना माने। भैया हमारो जन्म को मेरी। कहना मेरो ना माने। और कंस बड़ो है अत्याचारी न माने बात तो हमारी। बेटा मारे मत भूल जइयो को छबला में धर के तो को पहुंचा में गोकुल राम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगे तेरो नाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगे तेरो नाम रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे राम राम। ऐसी ना नचो के ठाकुर जी ने ढड़क जाए। ऐसे नहीं नचना, पलने में रखो, पलने में। भगवान गोकुल में पहुंच जाते हैं तो हमारे जो कवि आए हुए हैं इनका एक बड़ा सुंदर की जन्मे कन्हैया और जन्मे जेल में कृष्ण कन्हैया। और जेल में जन्मे कन्हैया पैदा भव कंस को काल। कहलायो यशोदा को छैया नंद को प्यारो नंद लाल। कहलायो नंद को छैया यशोदा को प्यारो नंद लाल। और भादों कृष्ण अष्टमी तिथि थी दिन था बुधवार। भादों कृष्ण अष्टमी तिथि थी दिन था बुधवार। रोहिणी नक्षत्र में भोजन में 12 बजे रात के सो गए सारे पहरेदार। सो गए सारे पहरेदार सो गए वे तत्काल। नंद को और जटला को कहलायो यशोदा को छैया। ओ नंद को प्यारो नंद राधे। कहाँ ले जा रहे हो? अरे सुनो सुनो, ऐसा करो पल्ले को यहाँ रखो, यहाँ रखो, वहाँ ले नहीं जाना है कहीं। यहाँ रख दो पलने को। भैया भगवान को ना ले जाओ, इधर लाओ। इधर रखो, इधर रखो, पलने को कहीं नहीं ले जाना है। तो अब जन्म उत्सव का गीत गाएं राधे श्याम। देखिए बड़ा ही सुंदर गीत लिखा है हमारे जो अनुपम कवि साहब हैं। अनुपम कवि का ये लिखा हुआ गीत है। अब चले बधाइयों के लिए। सुंदर बधाई लोगो लाखों बार बधाई। जय हो की अगला में लाखों बार बधाई।
अब हो जाइए खड़े जिसको नाचना है। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जुगे, नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में लाखों बार बधाई। नंद जुगे बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जुगे, नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में लाखों बार बधाई। नंद जुगे अंगना में लाखों बार बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में 200 बार बधाई। नंद जुगे लाखों बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जुगे, नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में लाखों बार बधाई। हेलो, हाँ भैया, टुल्ली भैया बात सुन रहे हो? अगर टुल्ली आवाज सुन रहे हो तो आ जाए जल्दी। टुल्ली, टुल्ली है कि नहीं है? टुल्ली जल्दी यहाँ आ जाओ। आप लोग ऐसा करो, बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 80 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच गावे, फूल गावे, तो दिखार। आप लोग ऐसा कीजिए, सब एक एक करके सबको झूला झुलवाते जाओ, ठीक है? और ये प्रसाद, प्रसाद उठा करके यहाँ लाओ, पीछे पीछे ले आओ। देखो, झूला झुलाते जाएं सब लोग, और झूला झुलाने के बाद भगवान की आरती होगी, फिर प्रसाद मिलेगा सबको। आज बहुत चकाचक प्रसाद है, खूब आनंद के साथ प्रसाद है। नाच गावे खूब लुटावे, नाच गावे खूब लुटावे, मीठी सुनावे गान। नंद जुगे, नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में लाखों बार बधाई। नंद जुगे अंगना में। आइए सब लोग झूला झुलाते जाइए एक एक करके। ऐसा है, इन बिटियाओं को नाचना है तो देखो मैदान में वहां पहुंचो, देखो वो नाच रही हैं, वहां पहुंच जाओ। यहाँ सबको झूला झुलाने के लिए आते जाने आने दो, रास्ता दो, वहां पहुंचो। हाँ, अब बढ़िया गाना बज रहे हैं, खूब नाचो, जितना नाचना चाहो। हाँ, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जुगे, नंद जुगे, नंद जुगे अंगना में लाखों बार बधाई। नंद जुगे अंगना में 100 बार बधाई।
श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मोहन का। ओ एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है दुनिया बाहर का, मौका मिला है आज इसको चखेगा शाम को तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। देखो आज ये गोकुल बन गया है, गोकुल है तो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और कृष्ण जन्मे आधी रात रतिया, कृष्ण जन्मे आधी रात, कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया, कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया। ओ इनको पलना झुलावे को बेई सखिया, इनको पलना झुलावे सगरी सखिया, इनको पलना झुलावे को बेई सखिया, इनको पलना झुलावे गोकुल की सखिया। इनके लंबे लंबे केस गुलाबी लखिया, इनके लंबे लंबे केस गुलाबी अखिया, ओ कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की। राधे श्याम ऐसा है, देखो जो ये छोटे बच्चे अधिक उद्यम कर रहे हैं, उद्यम नहीं करना है। हाँ किसी का हाथ पैर कुचल जाएगा, लग जाएगी, ठीक है। नाचना है बोल दिया आप लोगों से कि वहां जाकर के नाचिए, बहुत मैदान पड़ा हुआ है, यहाँ आते जाने सबको आने दे और झूला झूलाने दे। कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया, जन्मे आधी रात भादों की रतिया। ओ इनको झूला झुलावे को बेई सखिया, इनको झूला झूलावे सगरी सखिया, इनको झूला झुलावे को बेई सखिया, इनको झूला झूलावे गोकुल की सखिया। इनके लंबे लंबे बाल, इनके लंबे लंबे बाल गुलाबी अखियां, इनके लंबे लंबे बाल गुलाबी अखियां, इनके लंबे अखियां भादों की रतिया, मोहन जन्मे आधी। दिल भी चुराया है और सभी सखियों के मन में समाया है। और बड़ा छलिया है, बड़ा छलिया है नंदू जी का छोला।
कोई ना छल कर जाए। छलिया है सामना सलोना, कहीं ना छल कर जाए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और मैं वेदन में सुने, पुराणन में सुने आई, और यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुने आई। पुराणन में सुने आई, वेदन में सुने आई। पुराणन में सुने आई। यशोदा 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 जायो ललना, मैं वेदन में सुने आई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो राधे। हाँ, अब सभी आरती के लिए नहीं भैया। मेरे चित चोर का धुने न ना धुने न धुने न सरकार के अपने हैं कटार से। धुने न सरकार के कटीले कटार के। मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का। धुने न धुने न धुने न सरकार के कटीले कटार के। और बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। ओ बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। और तुम सा ना देखा कभी पहले अगाड़ी। कभी सा न देखा कभी पहले अनी। ओ किराई डोन मार के दीवानों ने विचार के। किराई डोन मार के दीवानों ने विचार के। धुने न धुने न घनश्याम के कटीले हैं कटार से। धुने न घनश्याम के कटीले कटार के। के भर लूं तुझे अपनी ही बाहों में। ओ आजा भर लूं तुझे अपनी ही बाहों में। और आजा छुपा लूं श्याम तुमको निगाहों में। आजा छुपा लूं श्याम तुमको निगाहों में। ओ दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। दीवानों को पुकार के कहा है पुकार के। धुने न सरकार के कटीले कटार से। ओ धुने न सरकार के कटीले कटार के। धुने न सरकार के कटीले कटार के। धुने न सरकार के कटीले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
मूर्ति हो उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती और करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नावों से तार दो भगवन ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है और दर्द की दवा तुम्हारे पास है और जिंदगी दया की ये भीख मांगते मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी सभी गाएं, ताली से मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती ओ मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण ओ जिंदगी बस तेरे हाथ मेरे भगवन हाँ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण ओ मांगते को भगवन और सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा और चिंता है मुझको बस किस बात के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती और वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुणगान करें छेड़ लीला तान वेद तेरी महिमा करे संत करे ज्ञान नारद गुणगान करें छेड़ लीला तान तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान नारद गुणगान करें छेड़ लीला और भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार ओ भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार हाँ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार और दास अखिलेश तेरी गाए आरती मन में बसा के तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती मैं बसा कर तेरे मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती उतारू मैं गिरधर तेरी आरती उतारू मैं गिरधर तेरी आरती और गौरव करना विकारम संसार सारम कुल के ध्यानम सदा वसंतम हृदयाल भवं भवानी कैतम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुवे सखा त्वमेव त्वमेव वेदा गुरुं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोला बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोले यज्ञ भगवान की जय बोले हो। कर्ता महाराज की जय हो। बोला राम राजा
सरकार की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय बोलो हो। शंकर भगवान की जय हो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोलो ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। मंगला सैन आरती की जय जय सीताराम नमः पार्वते पते हर हर महादेव।